रायसेन में निजी स्कूल में इस्लामिक पढ़ाई से जुड़ी हुई सामग्री बांटने पर विवाद। बच्चों को का से काबा और मां से मस्जिद वाले चार्ट बांटे गए। एबीवीपी ने जमकर काटा बवाल। मुरैना में बेलगाम बदमाश। जमीनी विवाद में घर पर की गई कई राउंड फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। इंदौर में कटनी जा रही महिला हुई लापता। नर्मदा एक्सप्रेस से कर रही थी सफर। परिजनों ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश के साथ इस वक्त मैं हूं रश्मि गौरी। अब जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूं उसके बारे में पहले आप जान लीजिए। स्कूल में इस्लामिक पढ़ाई, पारा हुआ हाई। जी हां, इसी पर करेंगे बात, क्योंकि रायसेन में एक निजी स्कूल में शिक्षा जिहाद का ये नया मामला सामने आया है, जहां पर उर्दू का पहाड़ा पढ़ाकर एक नए विवाद को इस वक्त जन्म दे दिया गया है। का से काबा, मां से मस्जिद पढ़ाने पर जोरदार बवाल कटा है और नर्सरी के बच्चों को ये तालीम दी जा रही है, जिसकी वजह से अभिभावकों के साथ एबीवीपी ने भी जोरदार हंगामा करते हुए वो नजर आए। और यहाँ पर स्कूल प्रबंधन, स्कूल संचालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। विवाद बढ़ता देख स्कूल संचालिका ने माफी भी मांग ली। इस रिपोर्ट को देखिए। स्कूल में ये हंगामा आखिर क्यों हो रहा है, हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप जरा इस चार्ट को गौर से देखिए। पहली नजर में इसमें ना तो आपको ना हमें कुछ गलत दिखाई दी, लेकिन इसे जरा गौर से आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन के एक प्राइवेट स्कूल में मासूम बच्चों को का से काबा, मां से मस्जिद, ना से नमाज और औ से औरत हिजाब में पढ़ाया जा रहा है। आपको यकीन नहीं आता? एक बार फिर जरा गौर से देखिए कैसे चार्ट में मां लिखा हुआ है और एक मस्जिद की तस्वीर बनी हुई है। इसे मिलाकर बच्चों को मां से मस्जिद पढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब जरा आगे देखिए। चार्ट में नीचे ना लिखा हुआ है और एक शख्स की तस्वीर बनी हुई है जिसमें लिखा है ना से नमाज। आपको बता दें कि ये सारी चीजें नर्सरी की किताब में छपाई गई हैं। एक निजी स्कूल में नर्सरी के बच्चों को पढ़ाए जा रहे शब्दों पर अभिभावकों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कड़ी आपत्ति जताई। लोगों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की। बंद करो, बंद करो, बंद करो, उल्लंघन करना बंद करो, बंद करो। तो पट्टी पाड़ा बनाने मिलेगा, तो उसमें एक औरत थी हिजाब वाली। तो मेरे मन में आया एक मुस्लिम व्यक्ति का वो है, तो मतलब हिजाब में औरत है। तो फिर मैंने देखा खोल के, तो उसमें ना से नवाज, का से काबा, वहाँ से मस्जिद, तो वो भी जो उर्दू के नीचे बिंदी लग रही थी, पूरी बिंदी पूरी उसमें वही चीज़ थी। तो फिर मैंने थोड़ा शिवम भैया हैं उनको बताया, विपिन भाई बताया, तो फिर ये सब। तो क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं थोड़ा सा देखा जाए, स्कूल को थोड़ा समझा जाए। स्कूल में खुद इन मैडम ने एक पट्टी पाड़ा दिया है बच्चों को, और ये मतलब दुकान पे नहीं मिला, बुकों की दुकान पे। ये मैडम ने खुद मतलब स्वयं पट्टी पाड़ा छपवाया। और क्या लिखा है उसमें? उसमें पट्टी पाड़े में लिखा है अपने माँ से मस्जिद, ना से नमाज। बवाल के बाद भले ही स्कूल प्रबंधन अपनी गलती मान रहा हो, लेकिन शासन की गाइडलाइन के खिलाफ और पारंपरिक शिक्षा से हटकर जिस तरह नर्सरी क्लास के बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। संतोष मालवीय, रायसेन, IB स्टूडेंट 4। तो देखिए, अब हम जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं वो है रूल्स की फिक्र नहीं, नंबर का जिक्र नहीं। क्योंकि जबलपुर में किस तरह से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अब चलिए ये भी हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि इसकी एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाने अब हम आपको जा रहे हैं। क्योंकि दरअसल कहा तो ये जाता है कि कानून सभी के लिए बराबर होता है, लेकिन जबलपुर में रसूखदार उसे पद पर बैठे हुए लोग किस तरह से इसका मखौल उड़ा रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए और जान जाइए।
शहर में अलग अलग चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग की ये तस्वीरें जबलपुर की हैं, जहां यातायात पुलिस दोपहिया और चार पहिया वाहनों की जांच कर रही है। इन चौक चौराहों से गुजरने वाले आम इंसान पर तो ट्रैफिक पुलिस की नजर बहुत पैनी रहती है, लेकिन जब कोई नेता और रसूखदार यहां से गुजरता है तो मानो पुलिस की आंखों में काली पट्टी बच जाती है। बात करें तो खासकर चार पहिया वाहनों में चेकिंग के दौरान हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, ब्लैक फिल्म और हूटर को लेकर यातायात पुलिस सख्ती बरतती हुई नजर आती है, लेकिन ये सख्ती सिर्फ आम इंसान के लिए होती है। उदाहरण में मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि इस वक्त मैं जबलपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अमानक नंबर प्लेट के जो नियम हैं उसको किस तरह से धता दिखाते हुए यह कार खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं यह कार है, इस पर किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, केवल मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ, यानी कि एक बड़े पद और ओहदे वाली यह कार है। वीआईपी पार्किंग का भी स्लोगन लगा हुआ है, कमल का फूल भी लगा हुआ है, बजरंग दल का स्लोगन भी लगा हुआ है, यानी कि यह साफ तौर पर दर्शाता है कि पुलिस की जो कार्यशैली है, पुलिस की जो कार्रवाई है वह केवल आम आदमियों, आम इंसानों पर ही लागू होती है। अब जरा इस काले रंग की कार पर नजर डालिए। काले रंग की इस गाड़ी में ना तो आगे नंबर लिखा है और ना ही गाड़ी के पीछे, दोनों ओर लिखा हुआ है तो सिर्फ नेताजी का पद। एसपी दफ्तर के बाहर खड़ी ये काले रंग की कार किस तरह नियमों की धज्जियां उड़ा रही है और कानून का मजाक उड़ा रही है, इसका सिर्फ आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर ट्रैफिक एएसपी का क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। हम सभी नागरिकों का प्रथम दायित्व है कि जो एक व्यवस्था की अपेक्षा हम सबसे की जाती है उसका पालन हम सब करें, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। यदि आपके पास जानकारी, इवन ये आम नागरिक के पास भी कोई संदेश करते ही हैं, सोशल मीडिया पर भी आजकल डाले जाते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी बहुत सारी सूचनाएं जागरूक नागरिक देते रहते हैं और निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होती ही है। ट्रैफिक एएसपी शहर में लगातार कार्रवाई की बात कह रही हैं, लेकिन जिस तरह नियमों को ताक पर रखकर पूरे शहर में वीआईपी गाड़ियां बिना नंबर प्लेट और अपने पद की प्लेट लगाकर घूम रही हैं, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। और इसमें मोटर व्हीकल एक्ट में काफ़ी सारे प्रावधान हैं, हेलमेट संबंधित है, सीट बेल्ट संबंधित हैं, ब्लैक फिल्म संबंधित हैं, ध्वनि प्रदूषण के और बहुत सारे रॉन्ग पार्किंग और ओवरलोडिंग जैसे बहुत सारे ऐसे वॉल्यूशंस हैं जिसमें हम समय समय पर कार्रवाई करते रहते हैं। नियम सभी के लिए एक है, चाहे वो कोई भी हो। ट्रैफिक पुलिस की ये दलील सुनने और किताबों में पढ़ने के लिए मिल जाती है। जमीनी हालात आज भी इससे काफी अलग है। बहरहाल, मामला सामने आने के बाद ट्रैफिक पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी। जबलपुर से धर्म गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ये देखिए, त्योहार पर टूटा दुखों का पहाड़। क्यों, ये भी जान लीजिए। क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार भले ही भाई बहन के लिए जाना जाता है, लेकिन शुक्रवार की शाम सागर के सानौधा थाना के ग्राम रिछावर की बेबस नदी के तट पर कुछ ऐसा घटा जिसने सबको रुला कर रख दिया। यहाँ पर 5 दोस्त पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे हुए थे। शाम करीब 4:30 बजे यहाँ पे नदी में वो नहाने के लिए उतरे तो उनमें से एक युवक गहरे पानी में चला गया, डूबने लगा। दोस्तों को बचाने के लिए कई दोस्त पहुंचे, लेकिन इस दौरान जो हुआ वो सबको रुलाकर उसने रख दिया। जो हुआ है इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। पिकनिक बना अंतिम सफर। बेबस नदी ने किया 3 घरों को बेबस। दो पल की जिंदगी को किस तरह से जिया जाता है, ये 3 दोस्तों को देखकर समझा जा सकता है। हर फिक्र से दूर नदी में ये दोस्त अपनी जिंदगी के इन पलों को यादगार बना रहे थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी के आखिरी पल होने वाले हैं। बेबस नदी में नहाने आए इन चारों दोस्तों के साथ कुछ ऐसा होता है कि ये चारों नदी में बह जाते हैं। रक्षाबंधन के दिन खुशियां मातम में तब्दील हो जाती हैं। एक साथ जाती ये 3 अर्थियां उन 3 दोस्तों की है जो बचपन से एक साथ थे। सनी अहिरवार, राज अहिरवार और सुमित अहिरवार, ये तीनों बचपन के दोस्त थे और आज एक साथ दुनिया को इन तीनों ने अलविदा कह दिया है। घर, परिवार और दोस्तों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। चौथा युवक रिछावर निवासी निखिल अहिरवार अपनी 5 बहनों का इकलौता भाई था। रक्षाबंधन पर भी सभी बहनें घर पर राखी बांधने की तैयारियों में लगी हुई थी।
लेकिन भाई के ना रहने की खबर ने त्योहार को मातम में बदल दिया। हालांकि वहां पहले भी जानलेवा घटनाएं हो चुकी हैं, बावजूद इसके प्रशासन की ओर से ना तो सुरक्षा के इंतजामात किए गए और ना ही आज तक चेतावनी बोर्ड लगाया गया। अब सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर कितनी और जाने के बाद जिम्मेदार जिम्मेदारी को जानेंगे। IBC 24 के लिए सागर से शिवम दत्त तिवारी की रिपोर्ट। करेंगे महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन पर्व पर बारिश की कामना के लिए पर्जन्य अनुष्ठान की शुरुआत कर दी गई है और इस धार्मिक आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी धर्मपत्नी के साथ शामिल हुए। अनुष्ठान में उज्जैन, इंदौर, देवास, मालवा अंचल के विभिन्न हिस्सों से आए हुए कुल 66 विद्वान पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान महाकाल से उत्तम बारिश और अमृत वृष्टि की प्रार्थना की है। इसके साथ ही मंदिर परिसर के नंदी हॉल में आयोजित इस पर्जन्य अनुष्ठान में महानुष्ठान अनुष्ठान का विशेष पाठ किया गया है, जो कि 3 घंटे तक चलता रहा। अनुष्ठान के दौरान गर्भगृह में भगवान महाकाल को सतत जलधारा अर्पित की गई है और नंदी हॉल में मौजूद सभी पुजारियों ने एक साथ मंत्रोच्चार करते हुए वातावरण को भक्तिमय बना दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अपने निवास पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है और प्रदेश भर से पहुंची हुई महिलाओं ने शिवराज सिंह चौहान की कलाई पर राखी को बांधा। इसके ठीक पहले शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी पार्क में पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण बचाने का संकल्प भी लिया। शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता विवेक पचैया ने। रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने निवास पर महिलाओं के साथ रक्षाबंधन मना रहे हैं। बहनें बड़ी संख्या में यहाँ पहुँची हैं रक्षाबंधन के त्यौहार पर और अपने भैया शिवराज सिंह चौहान को राखी बांध रही हैं। आप देख सकते हैं जो बहनें हैं पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर पहुँची है और रक्षाबंधन के त्यौहार पर भैया की कलाई पर राखी बांधती हुई नज़र आ रही है। शिवराज सिंह चौहान बहनों को शुभकामनाएँ दे रहे हैं। रक्षाबंधन की बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहनों का ये रक्षा सूत्र और मजबूत बनाएगा देश की सेवा के लिए और बहनों की सेवा के लिए। मेरे लिए बहनों की सेवा ही देवी की पूजा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सब बहनों को। बहनों को शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, देश के कृषि मंत्री। और बड़ी संख्या में जो बहनें हैं वो प्रदेश भर से आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके निवास पर पहुँची हैं और रक्षाबंधन की बधाई दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और बहनें उनकी कलाइयों पर राखी बांधती हुई नज़र आ रही है और पूरे प्रदेश में रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से मामा को और अपने चहीते भाई शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधकर उनकी सारी प्रदेश की बहनें कितनी खुश नजर आईं। मुख्यमंत्री शिवराज जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे सूबे के, उस वक्त भी वो अपनी बहनों से रक्षाबंधन के पर्व पर वो राखी बंधवाते थे, रक्षा सूत्र बंधवाया करते थे और वो परंपरा निरंतर आज भी जारी है। तो अब बात करेंगे उज्जैन से, जहां पर उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी बहनों से राखी बंधवाई है। बहन कलावती दीदी से राखी बंधवाई। इसके साथ ही गीता कॉलोनी स्थित निवास में उन्होंने इस राखी को बंधवाया है और ये बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर CM अपनी बहन के घर पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने अपनी बहन, यानी कि उज्जैन उनका गृह नगर है और उज्जैन में ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी बहन कलावती और दीदी से राखी बंधवाई है। इसके साथ ही गीता कॉलोनी स्थित निवास पर ये राखी का आयोजन था और ये देखिए कि कितनी खूबसूरत तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छोटी बच्ची ने भी यहाँ पे CM को राखी बांधी है, क्योंकि उज्जैन CM का गृह नगर है। और ये रक्षाबंधन के पर्व पर न केवल उन्होंने अपनी बहन, अपनी भांजी से राखी बंधवाई, बल्कि आपको याद ही होगा इससे पहले जो राखी का एक विशेष आयोजन किया गया था और उस आयोजन में CM डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश भर की तमाम जो बहनें हैं उनसे भी राखी बंधवाई और उनको भी रक्षाबंधन के पर्व पर उनको रक्षाबंधन के त्यौहार पर तो चलिए, मेरा मध्य प्रदेश में मैं रश्मि गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन IBC 24 पर खबरें नॉन स्टॉप जारी, क्योंकि सवाल आपका है।